बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शहबाज शरीफ के चौधरी बरादरान से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, घबराए हुए लोगों को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ ही गया। यही वो लोग हैं जो 20 साल पहले मरने वालों के पास ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की बहुत ट्रेनिंग की हुई है, काफ लीग पर एतमाद है। इस्लामाबाद में वाटर सिंपोजियम से खिताब में कहा, कालाबाग डैम पर सूबों के खदशात दूर किए बगैर पेशरफ्त मुश्किल होगी। साबिक हुक्मरानों ने डैम बनाए होते तो आज बिजली सस्ती और ज़राई पानी वाफिर मिक़दार में होता। डैम ना बनाने से मुल्क को बहुत मुआशी नुकसान हुआ। टनल टेक्नोलॉजी से सयाहत को भी फिरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, घबराए हुए लोगों को चौधरी शुजात हुसैन की सेहत का ख्याल बिलाखिर आ ही गया। यही वो लोग हैं जो 20 साल पहले मरने वालों के पास ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की बहुत ट्रेनिंग की हुई है, काफ लीग पर एतमाद है। इस्लामाबाद में वाटर सिंपोजियम से खिताब में कहा, कालाबाग डैम पर सूबों के खदशात दूर किए बगैर पेशरफ्त मुश्किल होगी। साबिक हुक्मरानों ने डैम बनाए होते तो आज बिजली सस्ती और ज़राई पानी वाफिर होता। डैम ना बनाने से मुल्क को बहुत मुआशी नुकसान हुआ। टनल टेक्नोलॉजी से सयाहत को भी फरोग मिलेगा। और वफाकी वजीर आबी वसाइल चौधरी मोनी सिलाही कहते हैं कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं, हमारा काम घर आए लोगों को खुश आमदीद कहना है। इस्लामाबाद में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से मुतालिक सिंपोजियम से खिताब में मोनी सिलाही ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर PTI वालों को कह दें कि घबराना नहीं है। अनकरीब कालाबाग डैम का प्रपोजल काबीना इजलास ले जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल चौधरी मोनी सिलाही का कहना है कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं, हमारा काम घर आए हुए लोगों को खुशामदीद कहना है। इस्लामाबाद में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से मुतालिक सिंपोजियम से खिताब करते हुए मोनी सिलाही ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर PTI वालों को कह देंगे कि घबराना नहीं। ये कहा गया उनकी जानिब से। कहा कि अनकरीब कालाबाग डैम का प्रपोजल काबीना इजलास में ले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले इलेक्शन लड़ना सीख लें, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। पिंड दादल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल को आसिफ जरदारी वाली सियासत नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान को सियासत ठेके पर देने से नहीं चलेगी। हैरत है लोग किस तरह से नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ और इसहाक डार में वापस आकर केसेस का सामना करने की जुर्रत नहीं। जिनकी वजह से पाकिस्तान की यह हालत हुई, जिनकी वजह से ये बैंकरप्सी हुई, जिनकी वजह से एक मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, हमारी कमर टूट गई, कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, मुल्क उनको वापस कर दे। शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए। वो जो इसहाक डार बाहर बैठा हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान में आए और यहाँ पे केसेस का मुकदमे का सामना करे। नवाज शरीफ की जरूरत नहीं हो रही कि यहाँ आए मुकदमे का सामना करे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, अपोजिशन तहरीक के अदम एतमाद का शौक बड़े शौक से पूरा करे। पहले एक दूसरे के चोर कहने वाले का DNA सिर्फ करप्शन है। हसन खावर ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं, अपोजिशन अपना जोर लगा ले। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा, नून लीग के कायद इलाज कराने लंदन गए, अभी तक वापस नहीं आए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में DI खान से सिटी मेयर के लिए PTI के उमर अमीन गंडापुर, पेशावर में सिटी मेयर की नशिस्त पर JUI फे ने मैदान मार लिया। कर्क में PTI, बका खैर में JUI फे को बरतरी हासिल है। लक्की मरवत में जमात इस्लामी ने मैदान मार लिया। चेयरमैन की नशिस्तों पर PTI 7 सीटों के साथ सरे फहरिस्त, JUI 6 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए दोबारा पोलिंग का अमल मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी। PTI 7 सीटों के साथ सरे फहरिस्त, JUI 6 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। डेरा इस्माइल खां में PTI के उम्मीदवार और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर ने मैदान मार लिया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन 63,753 वोट लेकर कामयाब। JUI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। तहसील कौंसिल नौशहरा में वजीर दिफा परवेज खटक के फर्जंद मोहम्मद इसहाक खटक कामयाब। पेशावर की मेयरशिप का मुकम्मल रिजल्ट आ गया। JUI के जुबैर अली 1030 वोट हासिल करके पहले नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगश 736 वोट हासिल कर सके।
तहसील पुष्टखुरा में JUI के उम्मीदवार हारून सिफ्त कामयाब 11,321 वोट हासिल किए। बांडा दाऊद शाह से चेयरमैनशिप की निशिस्त पर PTI के उम्मीदवार अनायतुल्लाह खटक कामयाब हुए। जिला खैबर की तहसील बाड़ा से JUI के मुफ्ती कफील 8,017 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। बन्नू की तहसील डुमेल में PTI के इसरार खान वजीर, जबकि नौशहरा की तहसील जहांगीर में भी PTI के कामरान राजिक कामयाब करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 31 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नए शेड्यूल पर मुशावरत नहीं की गई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें? ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी नौरुकनी वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अहम हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकातें तय हैं। पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक कायम कमीशन की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारो दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह तो वाज़ेह है कि रियासत किसी को नहीं उठा सकती, ये मामला अब रोकना चाहिए। सारे मामले पर किसी एक का तो एहतसाब होना चाहिए। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस अदालत ने DG SBCA को फौरी एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्म 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए DG SBCA बिल्डर्स और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुतालिका हुक्म से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में दौरान डकैती डाकुओं की लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। अहले खाना के मुताबिक डाकुओं ने घर में घुसकर यरगमाल बनाया, लूट मार की और लड़की को हवस का निशाना बनाया। ताहाल मुतासरा लड़की का मेडिकल नहीं हो सका। होलनाक वारदात से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रजब अली से। रजब, बताइएगा मजीद। जी, सरजानी टाउन का सेक्टर 7A है जहां पर ये रात अफसोसनाक वाक़या हुआ है। गुज़िश्ता रात जो है वो रात गए ये वारदात की गई। 4 से ज़ायद मुल्ज़िमान थे जिन्होंने घर में दाखिल होकर असले के जोर पर ना सिर्फ जो है वो अहले खाना को यरगमाल बना के लूट मार की, बल्कि एक जवां साला लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना भी बनाया है। वारदात के बाद मुल्ज़िमान लूट मार करके जो है वो फरार हो गए, जबकि लड़की का मेडिकल के लिए उसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम रात के औकात में खातून मेडिको लीगल ऑफिसर ना होने की वजह से उसका तिब्बी मुआयना नहीं हो सका है और आज दोपहर में लड़की का तिब्बी मुआयना होगा, जबकि पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। रजब अली इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नवाबशाह में भंड बरादरी का कौमी शाहराह पर धरना 48 घंटे से जारी। भंड बरादरी का मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक लाशों की तदफीन से इनकार। भंड और जरदारी बरादरी के दरमियान ज़मीन के तनाज़ा पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए थे। भंड बरादरी ने FIR में रुकने सिंध असम्बली अली हसन जरदारी, मोहसिन जरदारी, आबिद जरदारी और बिशारत जरदारी समेत 5 अफराद को नामजद किया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इमरान काशिफ अबड़ो से। जी इमरान काशिफ, बताइएगा। जी, नवाबशाह कौमी शाहराह पर 3 रोज से भंड कबाइल के अफराद का 5 अफराद के कत्ल पर मकतूलन के जनाजों के साथ रोड पर धरना और एहतजाज का सिलसिला तक जारी है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली अली हसन जरदारी और आबिद जरदारी, मोहसिन जरदारी, बशारत जरदारी और दीगर के नाम लवाकिन ने नामजद किए हैं कि ये हमारे लवाकिन के कातिल हैं और इनको गिरफ्तारी की जाए और मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया जाए। और जब तक गिरफ्तार ये शख्स नहीं होंगे और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम अपने लगते जिगरों के गोशों के तदफीन नहीं करेंगे और ना ही धरना ख़त्म करेंगे। हम अभी कुछ वक्त कबल मेरी SSP नवाबशाह अमीर सईद से बात हुई तो उनका कहना है कि इस हवाले से लवाकिन के वर्षा से जो है हमारे यहाँ बात ठीक है, पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि बातचीत भी जारी है। बहुत शुक्रिया, इमरान काशिफ अबड़ो बता रहे थे।
वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि बिलावल हाउस की हिदायत पर नवाब शाह में पुलिस ने मुजरिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। अली जैदी ने ट्वीट में कहा कि जरदारी का माफिया का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। नवाब शाह धरने में बैठे मुजाहिरीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। पुलिस ने अली हसन जरदारी और मोहसिन जरदारी को FIR में नामजद करने से इनकार कर दिया है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस से आज मजीद 29 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 29,801 हो गई। कोरोना से मुतासरा 1,566 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में मुल्क भर में 47,307 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,662 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन लगाने का नया हदफ हासिल कर लिया है। DG वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर राना सफ्तर के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 20 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मुल्क में 9 करोड़ 25 लाख अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लग चुकी है। दीगर खबरों में आपको बताएं, तालीमी इदारों में मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन सकेंगी या नहीं। भारतीय अदालत आज फैसला सुनाएगी। कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस की बंदिश में 15 फरवरी तक तोसी कर दी गई है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। भारतीय लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हिजाब पहनने वाली लड़की एक दिन भारत की वज़ीर आज़म बनेगी। भारत में लड़कियां हिजाब पहनेगी, निकाब पहनेगी, कॉलेज जाएंगी, डॉक्टर और बिजनेस वेमन भी बनेंगी। मोदी की इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत के खिलाफ भारत के अंदर से भी अब आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय का कहना है कि हिंदू कौम परस्ती भारत को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। एक इंटरव्यू में अरुंधति राय ने भारत की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई मायूस कुन करार दिया। कहा 5 साल में कई ऐसे वाकयात हुए जिनमें मुश्तिल भारतीय हजूम ने मुसलमानों और हिंदू अक़लियतों को जान से मार दिया। वाकयात की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थे, जिसमें हमारे साबिक सफारतकार भी थे, साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज भी थे। तो उन्होंने कहा कि इतना, मैं चीन पहले भी जाता रहा हूँ, इतना कामयाब दौरा और इतनी क्लैरिटी के साथ जो हमें पजीराई मिली है, माजी में कभी नहीं मिली थी। आप ये देखें कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में 40 सालों के बाद OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होता है इस्लामाबाद में 19 दिसंबर को। पूरी कौम उसको सराहती है। और फिर आप देखें कि 22 और 23 मार्च को अगले महीने एक और इजलास होने चला है, जिसमें इंशाअल्लाह उम्मा के तमाम वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद होंगे, नेशनल परेड में भी शामिल होंगे। तो इससे क्या पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा? यकीनन होगा। आप देखें कि एक माह में 2 अहम, एक चीन, दूसरा रूस। पहले वज़ीर आज़म चीन जाते हैं और फिर अब वो मॉस्को जा रहे हैं। तो क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कामयाबी नहीं है? आपने देखा कि अफ़गानिस्तान का जो बहरान 15 अगस्त में अरूज पर था और वहाँ दुनिया का तकाजा था कि वहाँ पुरअमन इनखला में पाकिस्तान हमारी मदद करे। अल्लाह के फजलो करम से 90,000 वहाँ फॉरेन नेशनल्स को, इंटरनेशनल NGOs को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को के नुमाइंदगान को, मीडिया को निकालने में दफ्तर खारजा ने जो अपना रोल प्ले किया है, दुनिया उसको सराह रही है। आज आप देखिए कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जो हमने अपील की थी और जो ह्यूमैनिटेरियन अपना इंटरनेशनल इंगेजमेंट की, जो पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने, दफ्तर खारजा ने जो अपील की थी, आज वो दुनिया की आवाज़ बन गई है। आज आप देखें कि मुस्लिम उम्मा के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, ईरान को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, गल्फ़ कंट्रीज़ को ले लें, मिसाल अपनी आप है। आज आप देखें कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अभी ताजिकिस्तान के सदर होकर गए हैं, उज़्बेकिस्तान के सदर आने वाले हैं, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन
जो 27 मुल्कों का एक इत्तेहाद है, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दौरे की दावत दी है। जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दावत दी है। अमेरिका ने बयान दिया है अरसे दराज के बाद कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आज आप देखें कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जो फॉरेन ऑफिस रोल प्ले कर रहा है, इसको वज़ीर आज़म ने बारहा सराहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपके ज़रिए तमाम फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी मेहनतों का, उनकी लगन का, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। और इंशाअल्लाह कोयटा में पीएमसी के रजिस्ट्रेशन टेस्ट के खिलाफ मेडिकल के तुलबा की भूख हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। मुतअद्दिद तुलबा की हालत गैर हो गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भूख हड़ताल का नोटिस ले लिया है। इस बारे में मजीद सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे इस्मत अमान समालानी से। इस्मत, क्या सूरत हाल है इस वक्त? कुल बलूचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर तुलबा का जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है और यहाँ पर तादम मर्ग भूख हड़ताल का सिलसिला भी जो है आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है जो मुतासरीन, इनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि आज 70 दिन से हो गए हमारे एहतजाज को और आज चौथा दिन है हमारे हंगर स्ट्राइक को। और स्टूडेंट ने बिल्कुल कस्में खाई है कि जब तक उनके रजिस्ट्रेशन का मसला हल नहीं होगा वो दम ता मर्ग यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है और हुकूमत बलूचिस्तान इस मामले में बिल्कुल बेहस नज़र आ रहा है। और इसकी बेहसी का आलम यह है कि आज 70 दिन से ऊपर हैं हम यहाँ पर बैठे हैं और 4 दिन से हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। हमारे स्टूडेंट की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। कल भी हमारे स्टूडेंट की हालत ख़राब हो गई थी। अभी आप लोगों ने खुद देखा कि अदनान जो लोरलाई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है उसकी हालत इंतहाई ख़राब होने की वजह से हमें उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल करना पड़ा। तो तुलबा इनका कहना है कि जब तक जो है पीएमसी की जानिब से खसूसी टेस्ट जो लिया जा रहा है इसको मनसूख नहीं किया जाता, इनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहे। पेशावर में पुरानी किताबों की एक ऐसी गली भी है जहाँ पर हर किस्म की किताब नहायत ही कम कीमत पर दस्तयाब है। मजीद बताएंगे पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी। लियाकत बाजार पेशावर की गली नंबर 1 जो कबाड़ी किताबों के लिए मशहूर है। दुनिया के अजीम मुसन्निफों की किताबें सिर्फ चंद रुपयों में मिल जाती हैं। कहा जाता है दुनिया की हर मुल्क के मुसन्निफ की किताब यहाँ दस्तयाब है। यूज़ बुक इसलिए ले रहा हूँ ना कि वो यूनिक है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह दी हुई है ना। जिस तरह मैं FEC के ले रहा हूँ ना, ये लोग भी बड़े कम ले रहे हैं ना, उसको इसका पता भी नहीं है इस बुक्स का, तो इस वजह से मैं ओल्ड बुक ले रहा हूँ। इस गली में किताब बीनी और मुताले के शौकीन अफराद का हर वक्त रश रहता है। यहाँ तारीख, मजहबी और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक किताबों के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के निसाबी कुतब भी दस्तयाब है। इधर लाट में लेते हैं, फिर सस्ती कीमत, मुनासिब कीमत पे लोगों को सेल करते हैं। इस गली में 15 के करीब पुरानी किताबों की दुकानें हैं जहां शहरी अपनी मनपसंद किताब सस्ते दामों खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। कैमरामैन खुरम जलील के साथ मोहम्मद एजाज आफरीदी, नियो न्यूज़ पेशावर। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो।